नमस्कार दोस्तों। भारत का पूर्वी राज्य उड़ीसा केवल मंदिरों, समुद्र तटों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह एक ऐसी भूमि भी है जहां रहस्य, आस्था और विज्ञान आपस में उलझे हुए हैं। यहाँ के पर्वत, मंदिर, गुफाएं और यहां तक कि रसोई घर तक अपने भीतर ऐसे अनसुलझे रहस्य समेटे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उड़ीसा के 5 सबसे रहस्यमयी और अनसुलझे रहस्यों की यात्रा पर, जहां हर स्थान एक कहानी कहता है और हर कहानी अपने भीतर कई प्रश्न और पहेलियां छुपाए हुए है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी रोमांचक यात्रा के लिए जो आपके विश्वास, तर्क और कल्पना तीनों को चुनौती देगी। उड़ीसा, जहां रहस्य सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सच्चाई के करीब हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते। नंबर 1, कोणार्क सूर्य मंदिर का चुंबकीय रहस्य। भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर न सिर्फ अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके साथ जुड़ा एक रहस्य भी आज तक वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करता है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा निर्मित कराया गया था। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था। इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात इसका चुंबकीय ढांचा है। कहा जाता है कि मंदिर के शीर्ष पर एक विशाल चुंबक लगा हुआ था, जो मंदिर के बीचों बीच लगे मुख्य लोहे के स्तंभ को हवा में संतुलित रखता था। यह चुंबक इतना शक्तिशाली था कि यह समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपास को खराब कर देता था, जिससे नाविक दिशा भ्रमित हो जाते थे। इस कारण पुर्तगाली और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों ने इस चुंबक को निकालने की कोशिश की, और जब इसे हटाया गया तो मंदिर की संरचना असंतुलित हो गई और उसका मुख्य शिखर ढह गया। आज वह चुंबक कहां गया? क्या वह सच में इतना शक्तिशाली था? यह अब भी रहस्य बना हुआ है। मंदिर के पत्थरों में लोहे की मात्रा और चुंबकीय प्रभाव को लेकर कई वैज्ञानिक रिसर्च हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल पाया है। कोणार्क सूर्य मंदिर का यह चुंबकीय रहस्य न केवल उसकी इंजीनियरिंग को चमत्कारी बनाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि प्राचीन भारत में वास्तुशिल्प और विज्ञान की कितनी उन्नत समझ थी। यह मंदिर आज भी हमारे अतीत की वैज्ञानिक समझ और अनसुलझे रहस्यों का एक प्रतीक बना हुआ है। नंबर 2, पुरी मंदिर की रसोई का चमत्कार। उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर न केवल धार्मिक श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि यहाँ की रसोई, महाप्रसाद एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। इस रसोई में रोजाना करीब 1 लाख लोगों के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है, और खास बात यह है कि यह खाना न कभी कम पड़ता है और न ही बर्बाद होता है, चाहे जितने भी श्रद्धालु क्यों ना आए। इस रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई माना जाता है। यहां 56 प्रकार के भोग, 56 भोग बनाए जाते हैं। यह सारा खाना 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है, और चमत्कार यह है कि ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पक जाता है, नीचे वाले का बाद में, जबकि यह भौतिक विज्ञान के बिल्कुल उलट है। रसोई में गैस या बिजली का उपयोग नहीं होता, बल्कि पारंपरिक लकड़ी और कोयले से ही सारा भोजन पकाया जाता है। लगभग 500 से अधिक रसोइये, सुपाचक और 300 से अधिक सहायक इस सेवा में लगे रहते हैं। मंदिर की परंपरा के अनुसार यदि किसी दिन एक भी भक्त भूखा रह जाए या प्रसाद बर्बाद हो जाए तो इसे अपशकुन माना जाता है। इसके पीछे क्या कोई अदृश्य गणना है? क्या यह महज अनुभव और परंपरा का परिणाम है या कोई दिव्य शक्ति? यह आज भी एक अनसुलझा चमत्कार बना हुआ है। पूरी मंदिर की यह रसोई भक्ति, विज्ञान और रहस्य का ऐसा संगम है जो श्रद्धालुओं को हर दिन चौंकाता और आकर्षित करता है। नंबर 3, चंद्रभागा नदी का लुप्त होना। ओडिशा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के पास कभी एक पवित्र नदी बहा करती थी, चंद्रभागा नदी। यह नदी न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी,
बल्कि कोणार्क मंदिर की वास्तुकला और उसकी स्थापत्य योजना में भी इसकी प्रमुख भूमिका थी। लेकिन आज यह नदी पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। जहां कभी शुद्ध जल बहा करता था, आज वहां केवल रेत और सूखा मैदान नजर आता है। चंद्रभागा नदी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और लोक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि यह नदी सूर्य देव को समर्पित थी और इसके जल में स्नान करने से रोग और पाप दूर हो जाते थे। आज भी हर साल चंद्रभागा मेला में हजारों श्रद्धालु वहां स्नान करने आते हैं। भले ही अब नदी केवल नाम मात्र रह गई है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह नदी अचानक कैसे गायब हो गई। न तो कोई बड़ा भूकंप हुआ, न कोई प्राकृतिक आपदा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समय के साथ जलस्तर नीचे चला गया और रेत ने रास्ता रोक दिया। कुछ लोग मानते हैं कि मानवीय हस्तक्षेप और पर्यावरणीय असंतुलन ने इसे सुखा दिया, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कुछ लोक कथाओं के अनुसार चंद्रभागा नाम की एक कन्या सूर्य देव से बचने के लिए इसी नदी में कूद गई थी और तभी से यह नदी पवित्र मानी जाती थी। अब जब यह नदी लुप्त हो चुकी है, तो यह सवाल रह जाता है, क्या यह प्रकृति का चमत्कार था या मानव का विनाशकारी प्रभाव? चंद्रभागा नदी का लुप्त होना आज भी ओडिशा का एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है, जो इतिहास, भक्ति और भूगोल तीनों से जुड़ा है। नंबर 4, महेंद्रगिरी पर्वत का रहस्य। उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित महेंद्रगिरी पर्वत न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, बल्कि यह रहस्यों और आध्यात्मिकता से भी जुड़ा हुआ है। यह पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। यहाँ की घनी हरियाली, प्राचीन गुफाएं और एकांत वातावरण इसे एक अलौकिक और रहस्यमय स्थान बनाते हैं। पुराणों और रामायण जैसे ग्रंथों में महेंद्रगिरी पर्वत का उल्लेख कई बार हुआ है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान परशुराम ने वर्षों तक तपस्या की थी। कुछ कथाओं में तो यह भी कहा गया है कि परशुराम आज भी इस पर्वत पर अदृश्य रूप में जीवित हैं और तप कर रहे हैं। इस वजह से कई साधु संत आज भी यहां आकर ध्यान और साधना करते हैं। पर्वत पर स्थित पांडवों के मंदिर, विशेष रूप से परशुराम मंदिर, इस मान्यता को और भी बल देते हैं। हर साल यहां शिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता है, जहां हजारों श्रद्धालु और साधक एकत्र होते हैं। लोग मानते हैं कि इस पर्वत पर गुप्त शक्तियां हैं, जो केवल सच्चे श्रद्धालु को अनुभव होती हैं। महेंद्रगिरी पर्वत के आसपास के जंगलों में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका अंत किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि इनमें से कुछ गुफाएं प्राचीन अराशियों की तपोभूमियां थीं और आज भी वहां से अजीबोगरीब ध्वनियां सुनाई देती हैं। आज भी इस पर्वत को लेकर कई सवाल अनुत्तरित हैं। क्या वाकई परशुराम यहां आज भी हैं? क्या यह स्थान साधारण नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति का केंद्र है? महेंद्रगिरी पर्वत ओडिशा का एक ऐसा रहस्य है जो आस्था और अद्भुतता दोनों को जोड़ता है। नंबर 5, उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पास स्थित उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं प्राचीन इतिहास, वास्तुकला और रहस्यमय कथाओं से भरी हुई हैं। ये गुफाएं लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है और इन्हें मौर्य सम्राट खारवेल के शासनकाल में बनवाया गया था। ये जैन संतों की साधना स्थली थीं, लेकिन इनकी बनावट और नक्काशी आज भी रहस्य बनी हुई है। उदयगिरी में कुल 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15। इन गुफाओं की दीवारों पर खुदी हुई जैन तीर्थंकरों की आकृतियां, हाथी, घोड़े, कमल और अन्य पौराणिक प्रतीकों की नक्काशी इतनी बारीकी से की गई है कि आज भी विशेषज्ञ चकित रह जाते हैं। खासकर हाथी गुफा की शिलालेख तो इतिहास की किताबों में एक प्रमुख स्रोत के रूप में मानी जाती है, लेकिन इन गुफाओं के साथ कई रहस्य भी जुड़े हैं। कुछ गुफाओं के अंदर ऐसे रास्ते या दरवाजे हैं जो कहीं और खुलते हैं, जिनका सही नक्शा आज तक किसी के पास नहीं है। कहा जाता है कि इन गुफाओं में गुप्त सुरंगें भी हैं जो दूर दराज के स्थानों तक जाती थीं। स्थानीय लोगों की माने तो कुछ गुफाओं में जाने के बाद अजीब ध्वनियां सुनाई देती हैं या वातावरण अचानक बदल जाता है। कुछ साधकों का यह भी मानना है कि यहां गुप्त ऊर्जा केंद्र हैं,
जहां ध्यान करने से दिव्य अनुभव होते हैं। क्या ये गुफाएं सिर्फ धार्मिक साधना के लिए बनाई गई थीं या किसी गुप्त समाज के रहस्यों को छिपाने के लिए? क्या इनकी वास्तुकला सामान्य थी या इसमें प्राचीन विज्ञान और ज्यामिति की उन्नत समझ छिपी है? उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं आज भी ओडिशा के सबसे अनसुलझे ऐतिहासिक रहस्यों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी उड़ीसा के 5 अनसुलझे रहस्य। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।